प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है और किस तरह से हम संख्याओं को, वस्तुओं को एक साथ कैसे समाहित करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि मैट्रिक्स को हमेशा किसी बड़े कोष्ठक किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं और इसको किसी कैपिटल अक्षर से इंगित कर देते हैं। तो पहले हम बताएंगे कि आव्यूह के प्रकार, यानी आव्यूह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला इसमें है स्तंभ। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्तंभ आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 1, 2, 3। अब देखेंगे कि हम स्तंभ आव्यूह को डिफिनेशन कैसे करेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसलिए इसको हम दर्शाने के लिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। a इक्वल टू इस तरह का चिन्ह बनाकर 1, 2 और 3, या हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3। इस तरह से भी इसके कई एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। इस तरह से आपका क्या है, एक स्तंभ दिख रहा है। ये आपका हो गया स्तंभ। अब इसमें देखते हैं कि इसकी कूट कभी कभी पूछता है, आर्डर क्या होता है। यानी कूट जब भी पूछना होता है तो पहले पंक्ति फिर गुणे स्तंभ, यानी पंक्ति को हम यम से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को एन से। तो इसका आर्डर हो जाता है, यानी कोट इसका जो हो जाएगा m इंटू एन। इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि इसको अगर हम किस कोट का आव्यूह अगर पूछ दे कि ये किस कोट का आव्यूह है, इसमें देख रहे हैं कि स्तंभ एक है और नियम क्या होता है, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। इसमें पंक्ति आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 है, तो यह 3 गुणे 1 कोट का स्तंभ आव्यूह होगा। अब अगला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जिसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखते हैं कि पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। यानी रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, जिसमें एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, आप लिखेंगे 1, 2, 3। अब ये देख रहे हैं पंक्ति आपका इस तरह से है, एक पंक्ति दिखाई दे, लेकिन स्तंभ अगर कहेंगे तो 1, 2, 3 स्तंभ हो जाएगा। तो ये आपका किस ऑर्डर का हो जाएगा, यानी पहले पंक्ति लिखेंगे, एक पंक्ति है अगले 3। इस तरह से यह पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। फिर तीसरा है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक स्तंभ हो और एक पंक्ति हो, या 2 स्तंभ हो या 2 पंक्ति हो। इसका मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों जब समान होंगे तो वह किसके अंतर्गत आएंगे, वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम बता दें आपको, 1, 2, 3, 4। अब ये देख रहे हैं कि एक पंक्ति यह है, दूसरी पंक्ति यह है, एक स्तंभ यह है, एक स्तंभ है, यानी 2 पंक्ति दिख रही है। इधर से यह एक पंक्ति, यह दूसरी पंक्ति, यह एक स्तंभ, यह दूसरा स्तंभ,
यानी आपको एक पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, यानी यह 2 गुणे 2 का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा है विकर्ण। विकर्ण आव्यूह। अब देखते हैं विकर्ण आव्यूह क्या होता है। जैसे डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसके विकर्ण को छोड़कर शेष एलिमेंट्स 0। जैसे अब ये देख रहे हैं कि विकर्ण इसका यह है, यहाँ से विकर्ण यह है। विकर्ण को छोड़कर शेष जो एलिमेंट्स हैं और वो क्या हो, शून्य हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। पांचवा है अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स। अब अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण अदिश आव्यूह कहलाते हैं जिसके विकर्ण के अवयव समान हो, अर्थात एक वर्ग आव्यूह हो, अदिश आव्यूह कहलाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो अभी हमने बताया कि विकर्ण आव्यूह, विकर्ण को छोड़कर शेष आव्यूह आपके क्या होंगे, शेष एलिमेंट्स जो होंगे वह 0 होंगे। जैसे जैसे विकर्ण आपका आव्यूह था, उसी तरह से अदिश आव्यूह को भी हम प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद है तत्समक आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा आव्यूह जो विकर्ण भी हो, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के एलिमेंट्स कितने हो, 1 हो, बाकी शेष क्या हो, 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आप देख रहे हैं कि जिसका विकर्ण 1 हो, बाकी शेष एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, ये तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। 7वां 0 आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स। अभी देख रहे हैं शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, वह शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा 0 0 0 0, यानी सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो,
तो ऐसा आरबीयू आपका क्या कहलाता है, शून्य आरबीयू या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके बाद हम सीधे प्रश्नावली पे चलेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। आरबीयू का मान इतना दिया है, इतने के लिए ज्ञात करना है आपको आरबीयू की कोट, यह किस कोटि का है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 वाला आरबीयू की कोट, आरबीयू की कोट ज्ञात करना है आपको। तो पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब ये देख रहे हैं कि आप पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, 3। अब गुणे स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो क्या हो गया इसकी कोट, 3 गुणे 4 के आर्डर के या मैट्रिक्स है। यानी आपसे अगर पूछे कि किस आर्डर का है, आर्डर का मतलब कोटि उसकी क्या है, तो आप जानते हैं सीधे सीधे इसको हम m इंटू m कहते हैं। को पंक्तियों की जो प्रचलित मान है m इंटू m कहते हैं। तो m पंक्तियों की संख्या और m स्तंभों की संख्या होता है। तो आप जान रहे हैं कि एक पंक्ति यह है, दूसरी पंक्ति यह है, तीसरी पंक्ति यह है। स्तंभ 1, 2, 3, 4, तो कितने हो गए, 3 गुणे 4 के यह मैट्रिक्स हो गए। अब आपको देखना है, दूसरा सवाल पूछा अवयवों की संख्या, यानी कितने एलिमेंट्स हैं। दूसरा अवयवों की संख्या। अब यह देख रहे हैं कि 3 गुणे 4 है, 4 के कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 अर्थात कितना हो गया, 12 एलिमेंट्स हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन हम डायरेक्ट आप जैसे आर्डर निकालते हैं उसी आर्डर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, आपके एलिमेंट्स की संख्या पता चल जाती है। अब तीसरा पूछ रहा आपका एलिमेंट्स यानी अवयव ये 13 का मान। यानी अब आपको देखना है जो 1 और 3 है। 1 क्या है, पंक्ति है, 3 क्या है, स्तंभ है। यानी पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में आपका वैल्यू कितना है। तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ कौन सा हो रहा है, 19 हो रहा है। तो A13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 हो रहा है। फिर A21 की वैल्यू, अब देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति यह हो गई, दूसरी पंक्ति यह है, पहला स्तंभ यह है, तो कौन सा मिल रहा है, 35 मिल रहा है। फिर आपका A33 यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ यह है आपका -5। फिर A24 पूछ रहा है दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, तो यह दूसरी पंक्ति है, चौथा स्तंभ कहाँ है, यह वाला है। तो जो दोनों को काटता, मान लीजिए दूसरी पंक्ति और यह चौथा स्तंभ यही कट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 12। फिर आपका कितना है, A23 का मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना है, 5/2। अब देखिए ये आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में
यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या है? फिर दिया है यदि इनमें 13 अवयव तो कोटियां क्या है? अब देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हो, यानी कितने अवयव हो आपके 24, कुल अवयव कितने दिए हैं, कुल एलिमेंट्स आपके हैं 24। अब देखिए 24 अवयव है तो इनकी संभव कोटियां क्या? अब ये देख रहे हैं कि इसको हम किस आर्डर में कर सकते हैं। तो 24 है तो आप क्या क्या कोटियां बना सकते हैं? पहला तो 1 गुणे 24 का बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं? 24 गुणे 1 का बना सकते हैं। फिर 12 गुना 24 होता है तो 12 गुणे 2 का बना सकते हैं। फिर 2 गुणे 12 का बना सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोटियां आर्डर किस रूप में बना सकते हैं? या तो एक पक्ति बना सकते हैं, 24 स्तंभ बना सकते हैं, या तो 24 पक्ति 1 स्तंभ बना सकते हैं, 12 पक्ति 2 स्तंभ बना सकते हैं, 2 पक्ति 12 स्तंभ बना सकते हैं। फिर और क्या बना सकते हैं? फिर 6 चौक 24 होता है, 6 गुणे 4 का एक बन सकता है। फिर 4 गुणे 6 का बन सकता है। और 8 त्रिक 24 होता है, 8 गुणे 3 का बन सकता है, 3 गुणे 8 का बन सकता है। ये आपके क्या है, संभावित कोटियां हैं। और दूसरा क्या करा, अगर 13 एलिमेंट्स हो, कुल कितने एलिमेंट्स दिया है, कुल अवयव कितना दिया है, 13। अब 13 का क्या बन सकता है, 1 गुणे 13 का बन सकता है, या 13 गुणे 1 का बन सकता है। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।